नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो करने वाले हैं रीजनिंग का स्कोर बूस्टर सेशन करने वाले हैं, जो कि अपना थर्ड डे है। दो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पार्ट, इसके आज तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग के जो पजल के साथ साथ आते हैं। पजल का भी सेशन करते हैं, 20 नंबर की पजल कंप्लीट करते हैं। केवल 4 पजल डेली हम लोग करते हैं उसमें। और मॉर्निंग में 12:30 बजे हम स्कोर बूस्टर सेशन करते हैं, जिससे हम लोग के 20 नंबर की प्रैक्टिस और हो जाए, जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, जैसे सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, जो अपने अदर चैप्टर्स हो गए। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। टुडे इज द डे नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज, दैट इज स्कोर बूस्टर, which will definitely boost your score in the examination. Targeting the SBI PO and clerk, targeting this exam SBI PO and clerk. Okay, let's begin the session with the questions. We are having the first question on our screen from the inequality. Inequality का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनेगा। आपको बताना है फाइंड द कंक्लूजन विच इज डेफिनेटली ट्रू। हमें कंक्लूजन बताना है इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। पहला है Z ग्रेटर C। देखो Z की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे Z की तरफ देख नहीं रहा, और कहीं Z है क्या? और कहीं नहीं है, तो ये गलत हो गया, हटाओ। E ग्रेटर N, E की तरफ देख रहा है क्या कोई सिंबल? ये E की तरफ नहीं देख रहा, और ये वाला भी नहीं देख रहा, तो ये दोनों E से नहीं बन पाएंगे, ये भी गलत। F ग्रेटर P, F की तरफ देखना चाहिए, F की तरफ देख रहा है और F कहीं है नहीं, तो F ग्रेटर P चाहिए। तो F से लेके P तक जब मैं जाऊंगा तो सारे सिंबल F की तरफ होने चाहिए, और पहली प्रायोरिटी की तो पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। F से E पे जाऊंगा और E कहीं पे है नहीं, E यहाँ पे, लेकिन E से C जा नहीं सकता क्योंकि E की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत। N ग्रेटर C, N और C में रिलेशन कैसे बन सकता है? फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल दे रखा है और N से C तक जाना है मेरे को, तो कैसे जा सकते हैं बताओ? N से Z, N यहाँ पे क्या? हाँ, N से P, P से C, देखो बन गया, N से P, P से C, फर्स्ट प्रायोरिटी, सारे सिंबल N की तरफ देख भी रहे, ये वाला अपना कंक्लूजन सही हो जाएगा, राइट। दूसरे पे मूव करते हैं। फिर से आपको बताना है इन पांचों में से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है। पहला दे रखा है K ग्रेटर D, K ग्रेटर D ट्रू है या फॉल्स, देखते हैं जरा। अच्छा, K और D में रिलेशन कैसे बने? देखो K से M और M से D नहीं आ पाऊंगा, K से M तो आ गया क्योंकि K की तरफ कर रहा है, M से आगे जाऊंगा M की तरफ होना चाहिए, M से G पे गया M की तरफ, लेकिन G से D नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहा है, पहला गलत। G ग्रेटर W, G की तरफ तो सिंबल देख ही नहीं रहा है और हमें तो G की तरफ सिंबल फेस करा रहा था, तो ये भी गलत। N ग्रेटर देन इक्वल W, कहीं ना कहीं पे कंक्लूजन 5 रखे हैं, लेंदी रखा है, तो स्टेटमेंट शॉर्ट रखा है ताकि आप इजीली एलिमिनेट कर पाओ, है ना। तो एग्जाम में ऐसा नहीं करेगा कि कंक्लूजन भी 5 दे दिए, स्टेटमेंट भी लेंदी दे दिए, तो वो थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर कंक्लूजन 5 रखे तो स्टेटमेंट छोटा रखा है ना। N ग्रेटर देन इक्वल W, अब N और W में रिलेशन कैसे बनेगा? देखो N से M, N की तरफ देख रहा है, सेकंड प्रायोरिटी का मांगा, यहां भी सेकंड मिल रहा है। फिर M से W जब मैं आऊंगा तो M की तरफ देख रहा है और फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल रहा है, तो रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा N ग्रेटर W, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल मिल गया ना, और इधर देखा सेकंड का, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत। चौथा देखो J ग्रेटर D, J से D तक जाऊंगा, J की तरफ होने चाहिए, कैसे जा सकता हूं बताओ? J और D में, J के M और M से D जा नहीं पाऊंगा, J के M, J की तरफ देख रहे हैं, फिर M से D जा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहां पे अपोजिट आ गया, तो ये वाला भी गलत। अब यही बचा है तो यही सही होगा ना। J और G में देख लो, देखो J से M, सारे सिंबल J की तरफ, M से G, M की तरफ, पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, पहली प्रायोरिटी अपन को यहां मिल गई, सही कर रहा है। सेकंड सॉरी पांचवा कंक्लूजन ट्रू होगा, है ना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये गया, W ग्रेटर देन इक्वल B मांगा है पहले कंक्लूजन में। अब W और B में कैसे रिलेशन बनेगा? देखो W की तरफ तो सिंबल देख ही नहीं रहा, इसको हटाओ। X ग्रेटर B, X की तरफ देखना चाहिए, ये भी देख रहा है और ये भी देख रहा है, किससे जाऊं मैं? किससे जाऊं? एक्स पी, मेरे को जाना है बी तक, तो कैसे जा सकता हूँ? बी तक पहुंचने के लिए मेरे को या तो एस की जरूरत पड़ी है, यू की, लेकिन बी तक मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। लेकिन फिर भी देख लो, एक्स से क्यू, क्यू से एस, लेकिन एस से बी आ नहीं पाऊंगा क्योंकि एस की तरफ तो सिंबल फेस ही नहीं कर रहा, तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। पी ग्रेटर डब्ल्यू, पी की तरफ सिंबल देख नहीं रहा, पी की तरफ सिंबल देख नहीं रहा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। यू ग्रेटर क्यू, यू और क्यू में कैसे बनेगा? देखो यहां पे यू की तरफ देख नहीं रहा, तो ये भी गलत। एक्स ग्रेटर डब्ल्यू, एक्स ग्रेटर डब्ल्यू कैसे बनेगा? देखो एक्स से क्यू, एक्स की तरफ देख रहा है, क्यू से एस, क्यू की तरफ, एस से डब्ल्यू, एस की तरफ, बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल एक्स की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहां पे मिल रहे, तो इसमें भी क्या होगा? पांचवा वाला सही होगा, ओनली ई, ई कंक्लूजन इज द राइट वन। नेक्स्ट फोर्थ, एम ग्रेटर के मांगा है, एम और के, एम की तरफ होना चाहिए, एम यहां नहीं है, एम यहां पे है लेकिन देख नहीं रहा सिंबल, एम यहां पे लेकिन सिंबल अपोजिट है, गलत। एल ग्रेटर पी, अब एल और पी में कैसे होगा? देखो एल से एम
फिर एम से पी आ सकता था, लेकिन एम की तरफ तो अपोजिट दे रखा है, एम की तरफ तो नहीं देख रहा सिंबल, तो ये भी गलत। के ग्रेटर ओ, के और ओ कैसे बनेगा? के से एन, एन से एम, लेकिन एम से ओ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि एम की तरफ नहीं देख रहा है, तो ये भी गलत। जे ग्रेटर देन इक्वल एम, जे से एन और एन से एम बन गया, देखो बन गया। जे से एन, जे की तरफ, एन से एम, एन की तरफ, बाय डिफॉल्ट सारे जे की तरफ। सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है, सेकंड प्रायोरिटी यहां मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। पांचवें को देखने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट गलत होगा क्योंकि कोई एक ही कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू हो सकता है। ये वाला आप मेरे को कमेंट करके बताना होमवर्क में है, ये वाला आप मेरे को कमेंट करके बताना, ये होमवर्क में है आपके लिए, राइट। आगे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन अपने सिलोगिज्म के, जिसमें आपके 4 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन है। आज का सेशन थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ा के रखा है, लेवल बढ़ा के रखा है आज का, है ना। केवल कुछ ही एग क्या है? ईट। केवल कुछ ही एग क्या है आपके? ईट है। ऑल एग आर हीट, सभी एग क्या है? हीट। ऑल ईट आर नाइस, सभी ईट क्या है? नाइस। एंड नो नाइस इज टेस्ट, कोई भी नाइस क्या नहीं है? टेस्ट नहीं है। ये कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। पहला कंक्लूजन कह रहा है क्या सभी नाइस एग हो सकते हैं? ये सभी नाइस एग हो सकते हैं क्या? देखो इन चारों के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, हमेशा याद रखना, इन चारों के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है। और जब नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी, किन के अलावा? जो पहले से ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नाइस पहले से हीट दे रखे हैं, अब आप कहो कुछ नाइस हीट हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूंगा गलत। क्यों? क्योंकि वो पहले से ट्रू है। अब वो नाइस और एग का आधा रिश्ता दिखा, लेकिन बचे हुए का रिश्ता नहीं बचा है, तो वो बचा हुआ भी हो सकता है। तो याद रखना जब पूरा रिश्ता पॉजिटिव में हो तो सारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएंगी, किन के अलावा? जो पहले से ट्रू है। लेकिन आप मुझसे फिर कहोगे सर क्या सारे एग भी ईट हो सकते हैं? मैं कहूंगा सारे एग ईट नहीं हो सकते, सारे एग ईट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसने बोला केवल कुछ ही एग ईट है। तो ऑल नाइस आर एग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा? ट्रू। ऑल हीट कैन नेवर बी टेस्ट, बोल रहा है सारे हीट कभी टेस्ट नहीं हो सकते। सही कह रहा है या गलत? अगर सारे हीट टेस्ट में आए, हीट के साथ ये भी जिद करेगा, ये भी जिद करेगा और ये भी जिद करेगा, लेकिन इसकी जिद मानी नहीं जा सकती क्योंकि ये तो इससे मतलब खुन्नस खाए बैठा है, 36 का आंकड़ा है, दोनों की लड़ाई चल रही है। तो सारे हीट कभी भी क्या नहीं हो सकते? टेस्ट, क्योंकि अगर हीट आएगा तो ये भी आएगा और ये इसकी एंट्री अलाउड है नहीं। सम नाइस आर नॉट हीट, बोल रहा है कुछ ऐसे नाइस हैं जो हीट नहीं है। नाइस ये गया, हीट ये गया, दोनों के बीच में कोई भी चीज हमें पूरी पूरी नहीं पता है, हमें आधी पता है। हमें पता है कुछ नाइस हीट है, लेकिन बचे कुछ नाइस हीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी वाली बात हो गई। सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगर बोलता सम नाइस आर नॉट हीट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात ट्रू होती कि ये वाले जो बचे हुए नाइस है वो हीट नहीं हो सकते। तो आंसर होगा ओनली वन फॉलोज, विच मींस ऑप्शन नंबर ए, राइट। सेवंथ क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, ओनली रेड इज कलर, ओनली का मतलब होता है ऑल, तो ऑल कलर इज रेड, और इसका एलिमेंट रिवर्स हो जाता है। ऑल कलर क्या हो गए? रेड, COL, ऑल कलर क्या हो गए? रेड हो गए। सम रेड आर डार्क, कुछ रेड क्या है? डार्क। ओनली अ फ्यू डार्क आर क्लीन, केवल कुछ ही डार्क क्या है? क्लीन है। कुछ ही डार्क क्या है? क्लीन है। केवल कुछ ही डार्क क्या है? क्लीन, राइट। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। पहला कंक्लूजन है ऑल क्लीन आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे क्लीन रेड हो सकते हैं? देखो सारे क्लीन कलर नहीं हो सकते, सारे डार्क कलर नहीं हो सकते, मतलब कलर से कोई रिश्ता नहीं रखेगा क्योंकि ओनली का केस है, लेकिन रेड में तो आ सकते हैं ना। तो ऑल क्लीन आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। नो कलर इज डार्क, कोई भी कलर डार्क नहीं है, ये भी ट्रू, क्योंकि कलर केवल और केवल किस में रहेगा? रेड में। क्यों? क्योंकि ओनली का केस है। सम कलर आर नॉट क्लीन, बोल रहा है कुछ कलर ऐसे हैं जो क्लीन नहीं है। कुछ तो क्या, कोई भी कलर क्लीन नहीं है, कुछ तो क्या, कोई भी नहीं है। तो आप कुछ बोलो या कोई भी मत बोलो, एक ही बात है। सम कलर आर नॉट क्लीन भी क्या हो जाएगा? राइट। तो ऑल फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई। ओनली अ फ्यू ओनियन आर वाटर, केवल कुछ ही ओनियन क्या है? वाटर है। सम वाटर आर लैंड, कुछ वाटर लैंड है। ओनली अ फ्यू लैंड आर ग्रेप्स, केवल कुछ ही लैंड ग्रेप्स है। एंड नो ग्रेप्स इज कोल्ड, कोई भी ग्रेप्स कोल्ड नहीं है। बोल रहा है पहले कंक्लूजन में कि कोई भी ग्रेप वाटर नहीं है, ग्रेप ये गया, वाटर ये गया। देखो दोनों के बीच में कुछ मना तो नहीं किया है ना, कुछ गिवन भी नहीं है ना मना किया है, तो नहीं कुछ कहा गया है, तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकती कोई भी ग्रेप वाटर नहीं है। अगर ऐसा होता इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती, लेकिन पॉसिबिलिटी उसने कही नहीं है। सम लैंड आर नॉट ओनियन, बोल रहा है कुछ ऐसे लैंड हैं जो ओनियन नहीं है। कौन से ऐसे लैंड हैं?
कौन से ऐसे लैंड हैं जो ओनियन नहीं है? देखो ओनियन और लैंड में फिर से कोई चीज बोली नहीं गई है, कोई चीज बोली नहीं गई है, ना डेफिनेटली ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो लैंड और ओनियन में कुछ नहीं बोला गया है, और जब नहीं बोला गया है तो मैं डेफिनेटली अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन बोलता इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं कहता वो सही हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो मांगी नहीं है ना। ऑल लैंड कैन नेवर बी कोल्ड, बोल रहा है ये सारे लैंड कभी कोल्ड नहीं हो सकते। सही कह रहा है क्या? आप खुद सोचो, अगर सारे लैंड कोल्ड हो गए तो जी भी आएगा, और जी तो आ नहीं सकता, तो मतलब सारे लैंड कभी भी कोल्ड नहीं हो सकते। ये वाली बात क्या हो गई? सही हो गई। वो सही कह रहा है कि सारे लैंड कोल्ड नहीं हो सकते। ओनली थर्ड फॉलोज मींस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपको बोला है केवल कुछ ही स्वान सी है। केवल कुछ ही स्वान क्या है? सी। ऑल सी आर ग्रेट, और सभी सी क्या है? ग्रेट। नो ब्लैक इज सी, कोई भी ब्लैक सी नहीं है। ओनली अ फ्यू ब्लैक आर पिंक, केवल कुछ ही ब्लैक क्या है? पिंक है। केवल कुछ ही ब्लैक क्या है? पिंक है। ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। पहले कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल ब्लैक आर ग्रेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ब्लैक ग्रेट हो सकते हैं? ये गए ब्लैक, अगर सारे ब्लैक ग्रेट में जाएंगे तो वो तब भी सी से रिश्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो ग्रेट का इतना बचा हुआ पार्ट है उसमें तो ब्लैक आ सकता है ना, तो सारे ब्लैक ग्रेट हो सकते हैं। कुछ स्वान ब्लैक नहीं है। कौन से स्वान ब्लैक नहीं है भाई? कौन से स्वान ब्लैक नहीं है? ये वाले स्वान जो सी के साथ रिश्ता बना रहे हैं, वो वाले स्वान जो सी के साथ रिश्ता बना रहे हैं, क्योंकि सी का ब्लैक से बना है, तो जो स्वान सी के साथ रिश्ता बना रहे हैं वो ब्लैक नहीं है। ये ट्रू। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, सारे स्वान को ब्लैक में डाल दो, अगर आ पा रहे हैं तो सम नॉट गलत, और नहीं आ पा रहे हैं तो सम नॉट सही हो जाएगा। पिछले सेशंस में मैंने बताया है कैसे चेक करते हैं ऑल और सम नॉट वाली चीज। ऑल पिंक कैन नेवर बी स्वान, बोल रहा है सारे पिंक कभी स्वान नहीं हो पाएंगे। भाई गलत कह रहा है वो। पिंक सारे स्वान में अगर आ गए तो ब्लैक भी आ जाएगा स्वान में। ब्लैक का रिश्ता इससे ही तो मना करा है, जी और स्वान से तो नहीं मना करा, तो इसकी बात ये वाली क्या हुई? गलत। ओनली 1 and 2 फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 10th, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना होमवर्क में इसका आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताना, है ना। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हो, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, जो मैं यहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सेशंस रिकॉर्ड करने में बना रहा हूँ, और जब आप लोग रेस्पॉन्स करते हो बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट में, है ना, जब आप लोग रेस्पॉन्स करते हो। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है, देखते हैं इसका क्वेश्चन का कैसे बनेगा सॉल्यूशन, है ना। आप लोग ट्राई करिए मेरे साथ साथ, देखिए क्या बनेगा, हम लोग आगे मूव करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है डी सिस्टर इन लॉ है जी की, और जी पत्नी है जी हु इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ ई। जी पत्नी है किसकी? जो ई का बेटा है। जी पत्नी है किसकी? जो ई का बेटा है। मान लो ई का कोई एक बिटुआ होगा, और उसकी पत्नी कौन होगी? जी। जी हु इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ ई, ई के सन की बेटी है जी, सॉरी बेटी नहीं वाइफ है, रिश्तों की बुनियाद हिला दी मैंने तो। अब बोल रहा है डी सिस्टर इन लॉ है जी की। अब सिस्टर इन लॉ दो तरीके से बन सकती है, मैंने पहले ही बताया था। या तो डी अपने सिबलिंग की शादी करा दे जी से, या तो डी अपने सिबलिंग की शादी करा दे जी से, तो डी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। या फिर डी खुद शादी कर ले एक लड़के से और उसका सिबलिंग कौन हो? जी, तो अभी डी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी जी से। अरे भाई बहन की शादी करा दी मैंने तो। हाँ। या फिर डी अपने खुद शादी कर ले एक लड़के से और उसका सिबलिंग हो जी। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको जल्दी शादी करने की या आपको अपने सिबलिंग की करानी है। तो यहां पे डी अपने सिबलिंग की करा रहा है और डी अपनी खुद भी कर रहा है। दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि डी सिस्टर इन लॉ बन जाए जी की, है ना। अभी मैं इस चीज को होल्ड पे रखूंगा, लेकिन आगे देखूंगा क्या बनता है। के इज द नेफ्यू ऑफ जे, के नेफ्यू है जे का, तो मतलब के का कोई सिबलिंग होगा और उसका बच्चा जे होगा, तभी नहीं नहीं सॉरी, के नेफ्यू है जे का, तो जे का कोई सिबलिंग होगा और उसका बच्चा कौन होगा? के, मेल। एंड कजिन ऑफ सी, और के कजिन है सी का, तो के अगर सी का कजिन है तो के पेरेंट का जो सिबलिंग होगा उसका बच्चा सी होना चाहिए, तो कभी के सी का कजिन बनेगा। और सी इकलौता चाइल्ड है अपने माँ बाप का, तो सी अगर इकलौता चाइल्ड है सी इकलौता रहनेगा, ठीक है। आई पिता है स्पाउस ऑफ एच का, आई इज द फादर ऑफ स्पाउस ऑफ एच, तो सीधे सीधे बोल देते ना कि आई फादर इन लॉ है एच का, इतना घुमा क्यों रहा है। आई पिता है एच के स्पाउस का, तो आई पिता है एच के स्पाउस का, एच की शादी जिससे हुई है उसका पिता कौन है? आई। और ग्रैंडफादर है सी का, और आई ग्रैंडफादर है सी का, हो सकता है कि वो बच्चा इनका ही हो सकता है वो बच्चा इनका ही हो, है ना। तो सी इनके नीचे बन सकता है, और कंफर्म भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं है। तो अब जब कंफर्म नहीं है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि आई ग्रैंडफादर होगा सी का। देखेंगे कैसे बनेगा। एफ इज नॉट द ब्रदर ऑफ के, एफ भाई है नहीं के का, एफ के का ब्रदर नहीं है।
जी हैज नो सिबलिंग। अच्छा जी का सिबलिंग है नहीं। अच्छा देखो इन दोनों में से, दोनों केस में से अब कौन सा सही होगा? जब जी का सिबलिंग है नहीं तो इस वाले केस में तो हम जी का सिबलिंग ला रहे थे ना, तो ये वाला क्या हो गया गलत और ऊपर वाला क्या जाएगा सही। अब कैसे जाएगा? डी के सिबलिंग की शादी जी से होगी, तो डी के सिबलिंग की शादी जी से, तो मतलब इसका सिबलिंग होगा डी, डी का सिबलिंग और इसकी शादी होगी जी से। तो देखो जी का सिबलिंग मना करा है, जी हैज नो सिबलिंग, तो जी का सिबलिंग नहीं बना रहे। ये समझ में आया कैसे हमने इसको डिकोड करा? जे इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ, और जे मामा है एफ का। अगर जे मामा है तो जे का जेंडर हो गया मेल, और एफ का मामा है। अब देखो एफ का मामा है तो इसका मतलब सी का तो कोई सिबलिंग हो नहीं सकता, इकलौता था ये, तो एफ जो होगा इसका ही सिबलिंग हो सकता है। और अगर मामा है तो मामा मतलब जे की कोई बहन होगी, तो मैं मान ले रहा हूं कि जे की ये बहन है, इनके बच्चे के और एफ है। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, हो सकता है सही ना हो। फिर जे मामा है एफ का और इकलौता बेटा है ई का, और जे इकलौता बेटा है ई का। अच्छा देखो जे अगर ई का इकलौता बेटा है तो इकलौता बेटा मतलब जे यहीं पे आ सकता है, और जे और जी का ब्याह हो गया। जे की कोई एक बहन बनाओ, अब वो बहन मुझे डी लग रही है कि डी को बना दूं, और डी के बच्चे के और एफ कर दूं। एक तो के मेल और एक एफ, अब एफ लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब ये वाला पॉइंट मैंने यहां पे फिक्स कर लिया है। अब के का जो पेरेंट है उसका जो सिबलिंग है उसका बच्चा सी, तो के का पेरेंट डी, डी का जो सिबलिंग है जे, इसका बच्चा सी बना दूं, सी यहां बना दूं। और अच्छा अभी आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जे हैज ओनली वन सिबलिंग, जे का एक ही सिबलिंग है, तो जे का एक ही सिबलिंग डी हो गया, तो ये वाली लाइन में हटा रहा हूं, ये हमने फिक्स कर लिया यहाँ पे। आई ग्रैंडफादर है सी का, तो आई का ब्याह मैं ई से करा दे रहा हूं, और ई फीमेल, और आई ग्रैंडफादर हो गया सी का, हटाओ इसको यहां से। आई का जो बच्चा है उसका ब्याह एच से हुआ है, तो आई का एक बच्चा जी, उसका जी से हो रहा है। आई का एक बच्चा डी है, तो डी का ब्याह हम किससे करा दें? एच से, तो एच हो जाएगा मेल। सारी चीजें ऐसे बन के आ गई। एफ ब्रदर नहीं है के का, अगर एफ ब्रदर नहीं है के का तो एफ फीमेल हो जाएगी। तो ये रिलेशन ऐसे बनना चाहिए, ये रिलेशन ऐसे बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा। सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा ना शायद, सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, एफ क्या लगेगा? जी के हस्बैंड का, जी का हस्बैंड जे, तो एफ इसका क्या लगेगा? एफ लगेगी इसकी नीस, ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर, नीस लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आप कमेंट में बताना मेरे को, ये कमेंट में बताना क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आज के बताओ, मतलब सच सच बताना। पजल के क्वेश्चन और जो हमने इससे पहले करे सेशन में, और ये जो क्वेश्चंस हैं किसके, ये ब्लड रिलेशन के, सिलॉग्स के और इनइक्विटी क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है ना आज के क्वेश्चन? आगे मूव करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है अपना डायरेक्शन का, ये आप लोगों के सामने, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको अगली स्लाइड पे हम बनाएंगे क्योंकि इस स्लाइड पे जगह है नहीं बनाने के लिए। अब वो सबसे पहले क्या बोला है देख लेते हैं। देखो ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ फॉर 8 मीटर, ए साउथ में जा रहा है 8 मीटर। चलो इधर बनाते हैं, ए साउथ में जा रहा है 8 मीटर, ए साउथ में जा रहा है 8 मीटर, 8 मीटर साउथ में गया ए, टू रीच जेड, और कहां पे पहुंच गया? जेड पे पहुंच गया। वो कहां पहुंच गया? जेड पे, तो जेड मैंने लिख लिया ऐसे, ठीक है, जेड में लिख लिया ऐसे। आगे देखो क्या बन रहा है, उसके बाद वो राइट टर्न ले रहा है और 5 मीटर जा रहा है, राइट 5 और वाई पे पहुंच रहा है, राइट टर्न लेके 5 मीटर, राइट ऐसे आएगा 5 मीटर, और वाई मैंने इसको मान लिया, वाई ये हो गया, मान क्या लिया? बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो दो लगातार लेफ्ट टर्न ले रहा है और 3 मीटर 10 मीटर चल रहा है, दो लेफ्ट टर्न 3 मीटर 10 मीटर के। पहला लेफ्ट टर्न इसका नीचे आएगा, ये 3 मीटर, दूसरा लेफ्ट टर्न ऐसे जाएगा 5 और 5 10 मीटर, हो गया 10 मीटर। दो लेफ्ट टर्न लेके 10 मीटर, 3 और 10 चला, और एक्स और डब्ल्यू पे पहुंच गया रेस्पेक्टिवली, एक्स और डब्ल्यू पे रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब पहला पॉइंट ये एक्स और दूसरा पॉइंट ये डब्ल्यू। तो ये कौन चला था? ये ए भाई साहब चले थे, ये ए भाई साहब चले यहां से और यहां तक आके रुक गए हैं। आगे देखते हैं आगे और क्या है। अब यहां से एक और पर्सन चल रहा है बी, स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट फॉर 7 मीटर टू रीच एस। अब ये दो पर्सन वाला है, तो अब इसका अलग से बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा बाद में। तो बी स्टार्ट कर रहा है ईस्ट की ओर जा रहा है 7 मीटर एस के लिए, बी स्टार्ट करा 7 मीटर चला और एस पे आ गया, है ना। देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड 4 मीटर टू रीच टी, लेफ्ट टर्न ले रहा है, कहां गया? यहां से लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर जाएगा ना, थोड़ी जगह बनाते हैं, बी एस 7 लेफ्ट टर्न 4 मीटर, है ना। ईस्ट का लेफ्ट ऊपर ही जाता है, लेफ्ट टर्न
4 मीटर टू रीच टी, कितना चला 4 मीटर चला टी पे पहुंचने के लिए, ठीक है टी लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच यू। नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, देखो वो नॉर्थ कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, और 90 डिग्री मतलब वो वेस्ट में घूम जाएगा, कहाँ घूम जाएगा, वेस्ट में। और कितना चल रहा है वेस्ट में, 10 मीटर टू रीच यू, 10 मीटर यू, तो 90 डिग्री मतलब ऐसे घूमेगा, और 10 मीटर का मतलब क्या हो गया, 7 मीटर ये, 3 मीटर ये, और यू पे आ गया ये, है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 5 मीटर चलता है डब्ल्यू पे पहुंचने के लिए, लेफ्ट टर्न और 5 मीटर डब्ल्यू पे पहुंचने के लिए। लेफ्ट टर्न मतलब नीचे आएगा, तो 4 की दूरी तो ये हो गई, 1 की दूरी ये हो गई, और डब्ल्यू पे आ गया ये, इस तरीके से हो गया। अब डब्ल्यू यहां भी है और डब्ल्यू यहां भी है, इस वाले पूरे सिनेरियो को इसमें कनेक्ट करना है मेरे को। तो डब्ल्यू के ऊपर 5 और यू, डब्ल्यू के ऊपर 5 यू मतलब 3 की दूरी तो ये हो गई, 2 की दूरी मैंने ये मान ली, तो यू आ गया यहाँ पे, यू, अब यू आ गया तो मैं ना इस पार्ट को अब यहां से हटा रहा हूं। फिर यू के राइट में 10 मीटर टी, यू के राइट में 10 टी है, 10 टी कर दिया। टी के 4 नीचे कौन है, एस, 4 नीचे एस है, तो देखो 2 दूरी ये और 2 दूरी ये और एस ये, और एस के इधर कौन आएगा, 20, 7, 7 आएगा, तो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं, 3 ये मान लिया, 7 ये मान लिया, तो ये हो गया बी। बी ने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे जाके ऐसे आया, ये अपना पूरा अरेंजमेंट बनेगा भाई डायरेक्शन का, ये अपना पूरा अरेंजमेंट ऐसे बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यही बनाया होगा। क्वेश्चन अपना पहला क्या है, क्वेश्चन पहला अपना ये है कि डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू एस, एक्स, एस किस दिशा में है, एक्स से, तो एक्स से अगर मैं देखूं, एक्स से अगर मैं देखूं तो एस कहां पे आ रहा है, एक्स अपना ये गया और एस कहां है, वो गया। तो अगर वो उसके इधर एग्जैक्ट यहां होता तो वो ईस्ट कहलाता, लेकिन वो कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में है, वो ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे, उरे उरे भैया जी क्या हो गया, वो कैसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है ना, तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये गया, बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये गया, दोनों को कनेक्ट करूंगा क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगी है, ऐसे कनेक्ट होंगे, ये वाला ऐसे यहां तक आएगा और ऐसे यहां तक आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये परपेंडिकुलर कितना है, 8 दूरी ये वाली है, और ये दूरी कितनी है, 2, तो 8 और 2 10, 10 तो हो गया परपेंडिकुलर। बेस कितना है, देखो ये 5 है और ये कितना है, 3, तो ये भी 3 होगा, 5 और 3 8, प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 प्लस 64, 164। अब 164 इनमें से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, ये देखना, अब इसके फैक्टर बनाऊंगा, तो मैं 164 के फैक्टर बनाते हैं। अच्छा 164 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखूं, कर देता हूं ना फटाक से यार, अब इतना माथा कौन मारेगा, 4 से काटू, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2, तो 2√41 बनेगा, क्या बनेगा, 2√41, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2√41 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन से भाई, मजा आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका अल्फा न्यूमेरिक का है, क्योंकि ये तीसरा सेशन है और हमने एक बार भी नहीं करे थे क्वेश्चन ऐसे, तो अब करते हैं। इफ द नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द राइट हैंड इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको राइट हैंड से अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, एंड द पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन सेम, और सभी एलिमेंट्स की पोजीशन सेम रहेगी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी प्लेस्ड 20th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 20वां कौन सा होगा, राइट हैंड से 20वां, अच्छा देखो राइट हैंड से 20वां बताना है, राइट हैंड से 20वां कब बताना है, जब ये सारे नंबर, इफ द नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द राइट हैंड, अरेंज फ्रॉम द राइट हैंड असेंडिंग, जितने भी नंबर है उनको राइट हैंड से असेंडिंग में लगा दूं, और लगाने के बाद जितने ही पोजीशन है उन नहीं, एंड द पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन सेम, अच्छा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की सेम रहेगी, हाँ तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट सेम रहेंगे, कोई बात नहीं। तो 20वां बताना है राइट से, आप पहले ये देख लो कि नंबर कितने अरेंज होंगे राइट में, नंबर कितने अरेंज होंगे राइट में, ये देख लो, 1 2, और क्या बोला, नंबर आर अरेंज फ्रॉम द राइट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 नंबर तो ये अरेंज हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब 8 के बाद गिनना है, 8 के बाद 9वां ये बनेगा, 9 10 11, ये नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 में कौन सा बनेगा, परसेंटेज बनेगा। 20 में कौन सा बनेगा, परसेंटेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यही अप्रोच हम लोग को थोड़ा सा हेल्प करती है एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने के। अभी क्या होता है कि काफी लोग, जितने भी बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, टाइम बर्बाद करते जबरदस्ती। तो मैंने क्या करा, मैंने नंबर गिन लिए, कितने हैं 8, वो 8 तो काउंट हो ही जाएंगे, चाहे उनको लिखो मत लिखो क्या फर्क पड़ रहा है, 8 काउंट हो गए, 8 के बाद 12 और काउंट कर लिए, एक्सेप्ट नंबर्स। ठीक है, अगला, ऑल द सिंबल्स एंड द नंबर्स आर ड्रॉप्ड, जितने भी सिंबल और नंबर है ड्रॉप कर दो, करो मत, बस उसकी सुन लो, कर दिए हमने। कौन सा एलिमेंट 10th होगा, राइट से, राइट से 10th। सिंबल और नंबर काउंट नहीं करने हैं, सीरीज में 3 ही तो चीज है, अल्फाबेट नंबर सिंबल। सिंबल नंबर ड्रॉप करा दिया, तो आपको केवल और केवल क्या काउंट करना है, अल्फाबेट करना है। राइट हैंड से कौन सा, 10वां अल्फाबेट राइट हैंड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यू हो जाएगा। क्यू का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बताना है, ऑड वन आउट बताना है। पहला दे रखा है वी डॉलर, वी डॉलर को देखें तो वी ये गया, डॉलर ये गया, कितने गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5। एल स्टार, स्टार ये गया, एल ये गया, एल स्टार में कितने गैप आ रहा है, 3 का, यहां कितना था, 5 का। W9, W9 में भी कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, मेरे हिसाब से भाई पहला ही होगा। E3, E और 3 में देख लो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है गैप। और N4, N और 4 में ही देख लो कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये आप होमवर्क में बताओगे मेरे को, मैं बता रहा हूं पहले ही, है ना। सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, कुछ मेहनत आप भी करोगे। तो ये क्वेश्चन आपने क्या करना है, कमेंट में बताना है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 19th अपना कुछ इस तरीके से, इन द वर्ड एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड द सेकंड, फोर्थ, सिक्स एंड नाइन्थ लेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ये ना मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ये बहुत दुखी करते हैं। तो ये मतलब काइंड ऑफ दुष्ट टाइप के क्वेश्चन है, सुसरे, मतलब बहुत नालायक क्वेश्चन है ये। सेकंड कौन सा है, एक्स, फोर्थ कौन सा है, एल, सिक्स कौन सा है, आई, और नाइन्थ कौन सा है, 2 4 6 और 9 मतलब डी। इन चारों को मिला के मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, डिलक्स नहीं, लिक्स्ड, लिड्स, नहीं, कुछ नहीं बनेगा भाई, मेरे को नहीं लग रहा, नन, मेरे हिसाब से लग रहा है नन होगा इसका आंसर। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनना हो तो कमेंट करके बताना। आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड में मेरे को क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। देखते हैं कैसे बनेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में लेना है ना। ए से करते हैं, ए बी सी डी ई, पहला बन गया ए और ई का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने ए से ई तक बनाए एक बना, और जब आप ए से ई के बाद आगे जा रहे थे एक भी नहीं बना ना, तो इस ई से भी अब एक भी नहीं बनेगा, आप काउंट करके देख लेना। देखो पी क्यू आर बन गया, अब पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, तो इस आर से भी नहीं बनेगा आगे। पी से देखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आर से हम कैंसल, ई से कैंसिल। सी से देखो सी डी ई एफ जी एच नहीं है, आई जे के एल एम नहीं है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ठीक है, टी यू भी नहीं है, ई एफ नहीं है। जब हम लोग फॉरवर्ड गए तो 3 पेयर बने, अब बैकवर्ड आएंगे, डी और ई का बन गया एक चौथा पेयर। अच्छा 4 के बाद मोर देन 4 भी दे रखा है, एक और मिल जाए ना मजा आ जाएगा। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं है। जब डी और ई, जब डी के बाद ई बना और जब मैं और आगे गया तो नहीं बना ना, तो इस ई से भी नहीं बनेगा, फिर ई से भी नहीं बनेगा। टी से बनने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, इस टी से काउंट मत करो, क्यों, क्योंकि टी से जो पेयर बनेगा वो टी के बाद वाले लेटर से बनेगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और आपको यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कहीं नहीं दिख रहा। ये ट्रिक होती है कि जो आपको पता होनी चाहिए टाइम बचाने की। ए से देखो ए बी सी, एक और मिल गया ए बी सी, 1 2 3 4 5 मिल गए, 5 का मतलब मोर देन 4। अब तमाम लाखों पेयर मिले, मुझे नहीं मतलब, मेरा आंसर मिल गया, छुट्टी, खेल खत्म, आपकी भी छुट्टी, सेशन खत्म, है ना। मजा आ गया सेशन में। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे हो, मजेदार लगे हो, तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।
ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को डेली पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, नई नई ट्रिक्स और कंसेप्ट के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, रीजनिंग बाय शश, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, सेवाएं यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अगले सेशन में।